नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। पलामू संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी वीडी राम और लोहरदगा से समीर उरांव आज करेंगे नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चमरा लिंडा भी भरेंगे पर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी संपत्ति की जांच पर 10 मई तक लगाई रोक। बड़गाई जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 1 मई को होगी सुनवाई। सेना की जमीन मामले में आईएएस छवि रंजन समेत 9 की न्यायिक हिरासत अवधि अगले माह तक बढ़ी। पुलिस महानिदेशक ने जिलों के पुलिस अधिकारियों को नशीले पदार्थों के उत्पादन तथा कारोबार पर रोक लगाने और इसमें शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने 26-27 अप्रैल को बोकारो, धनबाद, कोल्हान और संथाल क्षेत्र में लू चलने की जताई संभावना। रांची के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि के संकेत। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू से एनडीए प्रत्याशी वीडी राम और लोहरदगा संसदीय सीट से समीर उरांव नामांकन करेंगे। एनडीए प्रत्याशी वीडी राम के नामांकन में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह शामिल होंगे। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रविंद्र राय, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, बालमुकुंद सहाय भी मौजूद रहेंगे। वहीं लोहरदगा के प्रत्याशी समीर उरांव के नामांकन में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे। समीर उरांव गुमला समाहरणालय में नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, बालमुकुंद सहाय मौजूद रहेंगे। वहीं लोहरदगा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत भी आज पर्चा भरेंगे। वहीं झामुमो के नेता सह बिशनपुर विधायक चमरा लिंडा आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोहरदगा संसदीय सीट से नामांकन करेंगे। जानकारी के अनुसार वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्हें टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। चौथे चरण के लिए नामांकन करने का कल आखिरी दिन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी संपत्तियों की जांच मामले पर 10 मई तक रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत ने लोकपाल को कोई भी कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई रिपोर्ट दाखिल करने के बाद लोकपाल को 10 मई तक कोई भी कदम नहीं उठाने को कहा है। वहीं न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने लोकपाल से शिकायत करने वाले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को झामुमो की याचिका पर नोटिस जारी किया है। रांची स्थित बड़गाई अंचल के 8 एकड़ से अधिक जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर कल ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन अदालत में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। इस पर अदालत ने ईडी को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 1 मई को होगी। हेमंत सोरेन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 15 अप्रैल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की है। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद है। इसी जमीन फर्जीवाड़ा मामले में हाल में गिरफ्तार जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रिय रंजन सहाय और इरशाद अख्तर से ईडी आगे भी पूछताछ जारी रखेगी। अदालत ने कल ईडी के आवेदन पर 6 दिनों की और पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ा दी है। रांची के बरियातू में सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री में संलिप्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन समेत 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि अदालत ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इससे पूर्व ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी की तारीख 7 मई निर्धारित की है। जमीन मामले में छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में है। इस मामले में छवि रंजन के साथ बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची, दलाल रिम्स कर्मी अफसर अली, इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन, तलहा खान, फयाज अहमद और अमित अग्रवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 7 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पुलिस महानिदेशक ने राज्य में नशीले पदार्थों के उत्पादन और उसके कारोबार पर रोक लगाने के लिए कल बैठक की। इस दौरान पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह और सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने जोनल आईजी, डीआईजी और जिलों के एसपी के साथ बातचीत की। डीजीपी ने सभी जिलों से पिछले 5 सालों में दर्ज मामले और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। वहीं संबंधित जिलों में सूचना तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया। हॉटस्पॉट का चयन कर ड्रग्स तस्करों और पेडलर्स की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने और उनकी संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया है। डीजीपी ने वैसे खेत जिसमें अफीम, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की खेती होती है, उसे चिन्हित कर खेती करने वाले और जमीन के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में शिवशंकर शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा एवं राज्य सरकार से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी और कार्रवाई से जुड़ी फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट जानना चाहती है कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट आने पर सरकार और विधानसभा ने आगे क्या प्रक्रिया अपनाई थी। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जागरूकता अभियान, स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के बीच प्रतियोगिता शामिल है। वहीं लोक कला मंच भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भाषा में मतदाताओं को जागरूक कर रही है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोक कला मंच के वरीय कलाकार पिनाकी रंजन ने बताया कि उनकी टीम द्वारा अब तक कुचाई, खरसावां एवं सरायकला प्रखंड क्षेत्र के 25 पंचायतों में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर चुकी है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला, खरसावां। मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 और 27 अप्रैल को कोल्हान और संथाल परगना के साथ साथ बोकारो और धनबाद में लू चलने की संभावना जताई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इधर पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी रांची और आसपास के जिलों में हल्की और छिटपुट बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। अखबारों की सुर्खियों से राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने झारखंड में नामांकन और चुनावी सभा से जुड़ी अखबारों को पहले पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने दिल्ली हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को उनकी संपत्तियों की जांच मामले में राहत मिलने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने जमीन घोटाला मामले में झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों की रिमांड अवधि और 6 दिनों के लिए बढ़ाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नामांकन के साथ संग्राम शुरू। दैनिक जागरण ने चुनावी सभा में पीएम मोदी के हवाले से लिखा है, कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह। राष्ट्रीय नवीन मेल की खबर है, अर्जुन मुंडा, कालीचरण मुंडा, जोबा मांझी और कामेश्वर बैठा सहित 11 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पार्टी पर SC, ST और मुस्लिमों के आरक्षण घटाने के लगाए आरोप को जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पलामू संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी वीडी राम और लोहरदगा से समीर उरांव आज करेंगे नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चमरा लिंडा भी भरेंगे पर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी संपत्ति की जांच पर 10 मई तक लगाई रोक। बड़गाई जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 1 मई को होगी सुनवाई। सेना की जमीन मामले में IAS छवि रंजन समेत 9 की न्यायिक हिरासत अवधि अगले माह तक बढ़ी। पुलिस महानिदेशक ने जिलों के पुलिस अधिकारियों को नशीले पदार्थों के उत्पादन तथा कारोबार पर रोक लगाने और इसमें शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने 26-27 अप्रैल को बोकारो, धनबाद, कोल्हान और संथाल क्षेत्र में लू चलने की जताई संभावना। रांची के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि के संकेत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।